मोर देन बिलियन माइल्स अवे इन आवर सोलर सिस्टम, यूरेनस हमारे सोलर सिस्टम का 7th प्लैनेट है और अपने नेबर नेपच्यून के साथ यूरेनस को आइस जाइंट कहा जाता है। ये गैस प्लैनेट अदर गैस प्लैनेट्स जैसे जुपिटर और सैटर्न से तो साइज में बहुत छोटा है, लेकिन ये अर्थ से ऑलमोस्ट 4 टाइम्स ज़्यादा वाइडर है और इसके ऑर्बिट में 27 मून्स हैं और ये 90 डिग्री के एंगल से रोटेट होता है, जबकि अर्थ केवल 23.5 एंगल से ही रोटेट करती है। 90 डिग्री एंगल से रोटेट करता हुआ यूरेनस सन के ऑर्बिट में किसी रोलिंग बॉल की तरह लगता है। यूरेनस प्लैनेट का नाम ग्रीक गॉड के ऊपर रखा गया है। यूरेनस हमारे सोलर सिस्टम का सबसे इंटरेस्टिंग प्लैनेट्स में से एक है, क्योंकि इस पे मिलियंस की क्वांटिटी में डायमंड्स पाए जाते हैं। यूरेनस के बारे में हम अब तक जो भी जानते हैं उसका ज़्यादातर हिस्सा वोयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट की वजह से है, जो 1986 में यूरेनस के क्लोज पहुंचा था। वोयेजर 2 यूरेनस के 50,600 माइल्स क्लोज से पास हुआ था और यूरेनस की क्लोज वेसिनिटी में 6 घंटे लंबी जर्नी में उसने यूरेनस के मून्स, उसके रिंग्स के बारे में काफ़ी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की। इसके अलावा हम यूरेनस के बारे में जो भी जानते हैं वो सब हबल टेलीस्कोप और कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप्स की मदद से हमें पता लगा है। इस सब वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन की मदद से ही साइंटिस्ट यूरेनस के कई वैल्यूएबल एस्पेक्ट्स को स्टडी कर पाए हैं, जैसे इसका इंटरनल स्ट्रक्चर, इसका कंपोजिशन, जिसकी हेल्प से ही हम जान पाए हैं कि यूरेनस के इन मिस्टीरियस क्लाउड्स के नीचे आखिर क्या है। नॉर्मली यूरेनस पर किसी भी ह्यूमन का सेफली जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर हम ऐसा अज्यूम करें कि आपके पास कोई फुल्ली चार्ज्ड स्पेशल साइंस फिक्शन सूट है जो आपको सीधे यूरेनस की कोर तक ले जाएगा और यूरेनस के डिवास्टेटिंग एनवायरनमेंट से आपको प्रोटेक्ट करेगा। जैसे ही आप यूरेनस की तरफ अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे, आपको इस आइस जाइंट का मैग्निफिसेंट व्यू देखने को मिलेगा, सच एज इट्स फेंट रिंग सिस्टम, जो कि आइस और डस्ट के डार्क पार्टिकल्स से मिलकर बनी है, और साथ ही आपको ब्लू और ग्रीन कलर के पैटर्न की शेड्स देखने को मिलेंगी। जैसे जैसे आप इस स्ट्रेंज हेजी प्लैनेट की तरफ बढ़ेंगे, आप दुनिया के पहले व्यक्ति होंगे जो यूरेनस को इतनी करीब से देखेंगे। आफ्टर सम टाइम आप इवेंचुअली यूरेनस के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाएंगे और अब आपका सामना होगा यूरेनस के क्लाउड से, जिसमें फ्रोजन मीथेन, हाइड्रोजन और हीलियम गैस का मिक्सचर प्रेजेंट है। इस एल्टीट्यूड पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा 0.5 एटमॉस्फेयर्स, जो कि अर्थ के सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तुलना में केवल हाफ होगा। यूरेनस हमारे सोलर सिस्टम का सेकंड लास्ट प्लैनेट है। सन से इतनी मैसिव डिस्टेंस पर होने के कारण इसका टेम्परेचर बहुत ही कम होता है। यूरेनस के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर -220 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यूरेनस की डेंसिटी कम होने के कारण इसकी ग्रेविटी भी काफ़ी वीक है, तो आप यूरेनस पर उसी स्पीड से नीचे जाएंगे जिस स्पीड से आप अर्थ पर फॉल करेंगे। यूरेनस की इस फर्स्ट लेयर को पास करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और आप पहुंचेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड आइस क्लाउड्स के मर्की रीजन्स में, और आप यूरेनस के जितना करीब पहुंचते जाएंगे उतना ही ज़्यादा अंधेरा होता जाएगा। और अब आप अपने चारों तरफ इतनी आसानी से नहीं देख पाएंगे, क्योंकि सूरज की रोशनी यहाँ तक बहुत ही कम पहुँच पाती है, और साथ ही आपको अपने आसपास बहुत ही तूफ़ानी हवाओं की आवाज़ सुनाई देगी, जिसकी स्पीड ऑलमोस्ट 560 माइल्स पर आवर तक होगी। लकीली आपका स्पेशल सूट इन सब जानलेवा कंडीशंस में आपको प्रोटेक्ट करेगा। और आप यूरेनस की कोर की तरफ अपनी जर्नी पर आगे बढ़ते रहेंगे। अब तक आप 60 माइल्स मोटी डार्क बादलों की चादर को पार कर चुके होंगे और सूरज की रोशनी आपको एक पुरानी धुंधली याद के जैसे लगने लगेगी, और आप अपने आप को इस बिल्कुल डार्क एनवायरनमेंट में एकदम अकेला पाएंगे। लेकिन यहाँ पहुंचकर यूरेनस का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस तक आ जाएगा, जो कि आपके लिए काफ़ी कंफर्टेबल होगा। साथ ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10 एटमॉस्फेयर्स तक हो जाएगा। बट ऐसा एनवायरनमेंट
ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा, क्योंकि अब आप एंटर कर चुके हैं यूरेनस के सबसे केओटिक रीजन में। यहाँ पानी और बर्फ के क्लाउड के साथ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आपको अपने चारों तरफ बहुत भयानक लाइटनिंग देखने को मिलेगी। और आप जैसे ही इस क्लाउड स्टेज को क्रॉस करेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर सडनली इंक्रीज होकर 60 एटमॉस्फेयर तक पहुंच जाएगा और यहाँ टेम्परेचर होगा अराउंड 50 डिग्री सेल्सियस। 1 घंटे ट्रैवल करने के बाद आप यूरेनस में 150 माइल्स तक अंदर पहुंच जाएंगे और आप महसूस करना शुरू करेंगे कि आपकी सराउंडिंग्स और ज़्यादा इंटेंस होती जा रही हैं। अब अपने हाई टेक स्पेस सूट के साइंस फिक्शन पावर सप्लाई की मदद से आप उस मिस्टीरियस इन्वायरमेंट को देख पाएंगे जिसमें आप कंटिन्यूसली ट्रैवल कर रहे हैं। अब आपकी आंखों के सामने होगा एक ऐसा बर्फीला ओशन जिसका कोई बॉटम ही नहीं है और ये पैसिफिक ओशन से ऑलमोस्ट 2000 टाइम्स ज़्यादा गहरा है। यूरेनस के इस रीजन को नाम दिया गया है मेंटल और यूरेनस का 60% से ज़्यादा एरिया इसी रीजन से घिरा हुआ है। इस समुद्र की बर्फ़ किसी नॉर्मल आइस की तरह नहीं है जो आप अर्थ पर देखते हैं, बट इट्स अ हॉट डेंस फ्लूइड ऑफ आइसी वाटर, मीथेन एंड अमोनिया। और आप जैसे जैसे इस लिक्विड में अंदर जाते जाएंगे आपको महसूस होगा कि इस लिक्विड के थिक होने के कारण आपकी स्पीड कम होती जा रही है, क्योंकि डेंसिटी और आपका सराउंडिंग इन्वायरमेंट इक्वल हो जाएगा। बट एज ऑलवेज आपका सुपर साइंस स्पेस सूट आगे बढ़ते रहने में आपकी हेल्प करता रहेगा, सो दैट आप देख पाएँ कि नीचे आखिर क्या है। और धीरे धीरे आप जैसे जैसे यूरेनस के और अंदर जाएंगे, टेम्परेचर भी एक्सट्रीम प्रेशर की वजह से इंक्रीज होता जाएगा। देयर आर सम थ्योरीज दैट इस इमेंस प्रेशर की वजह से ही कार्बन एटम्स क्रिस्टलाइज होते हैं। इसी प्रोसेस की वजह से ही यूरेनस पर मिलियंस की क्वांटिटी में डायमंड्स पाए जाते हैं। हफ्तों तक कंटिन्यूसली यूरेनस में सिंक करने के बाद आप यूरेनस में थाउजेंड्स ऑफ माइल अंदर तक पहुंचेंगे और प्रॉब्ली आपको मिलेगी यूरेनस की कोर, जो कि हाईली कंप्रेस्ड रॉक्स, आयंस एंड एक्सोटिक आइस से मिलकर बनी है। और यहाँ पहुंचकर आपका मिशन कंप्लीट होगा और आपका ये एडवेंचर यहीं समाप्त होगा। अब आप यूरेनस की कोर में तब तक अटके रहेंगे जब तक आपका स्पेस सूट आपको हमेशा के लिए यूरेनस का पार्ट बनने से प्रोटेक्ट करता रहेगा, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर होगा ऑलमोस्ट 5000 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर होगा 7 मिलियन एटमॉस्फेयर्स। आज का ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।